प्राइवेट स्कूलों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। ये जो पेंडेमिक आया पूरी दुनिया में, जिसने पूरी दुनिया की मईशत को तबाह करके रख दिया है, तो पाकिस्तान में भी उसके मनफी असरात पड़े। और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ा अलमिया ये है कि अभी बहुत से तालीमी इदारे तबाही के दाने तक पहुँच चुकी हैं। हमारे कोई 800 के करीब यहाँ पर तालीमी इदारे हैं। वो पिछले एक साल से सिर्फ 2 महीने की यहाँ पर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो गई हैं। उस दौरान पेरेंट्स फ़ीस नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। तो हमने कोशिश की थी कि पेरेंट्स को असाइनमेंट्स के ज़रिए से, दूसरे एक्टिविटीज़ के ज़रिए से बच्चों को इंगेज रखें, लेकिन उसके बावजूद कोई खातिर खा जो है ना फ़ाइनेंशियली हमें कोई इनपुट नहीं मिला। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हमें बहुत से एम्प्लॉइज़ को फायर भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद मकानात का जो किराया है बिल्डिंग्स का, चूँकि 95% यहाँ के जो स्कूल्स हैं 800 में से, वो सारे के सारे तकरीबन 95% स्कूल्स रेंटेड बिल्डिंग्स में हैं। तो उनका एक मसला है, ऊपर से फिर एम्प्लॉइज़ का सैलरीज़ का मसला है। तो हमने ये की है कि शॉर्टर हम अपने एम्प्लॉयमेंट रखें, लेकिन हम इसके बावजूद हमारे लिए कोई वे आउट नहीं निकल रहा है। तो पिछली गवर्नमेंट ने, जो नून लीग की गवर्नमेंट थी, उसमें जनाब हाफिज़ुर रहमान साहब वज़ीर आला ने ये वादा किया था मीडिया पे आके कि पेरेंट्स फ़ीस ना दें, ये इनकी जो फ़ीसें हैं वो गवर्नमेंट देगी। लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। न सिर्फ अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि निगरान गवर्नमेंट ने 25 सितंबर 2020 को निगरान वज़ीर आला साहब जनाब हाजी मीर अफजल साहब और उस वक्त के जो मिनिस्टर एजुकेशन थे, उन्होंने हमारे साथ मुलाकात की। वहाँ पर उन्होंने लिटरली हमसे माफ़ी मांगी कि पिछले गवर्नमेंट ने गलती की है और ये हम गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम आपकी फ़ीसें हम आपको दे दें। क्योंकि इस हवाले से जो हमारी फ़ीसों की अमाउंट बनती है वो कोई 57 करोड़ रुपए बनती है। तो वो 57 करोड़ रुपए वो कहते हम आपको दे नहीं सकते हैं। तो वो अब नॉमिनली कोई 3 करोड़ रुपए उन्होंने रखा है। अगर 3 करोड़ रुपए हम फ़ी इदारा तकसीम करें तो वो मुश्किल से 20 से 25 हज़ार रुपये हर इदारे को मिल जाते हैं। तो वो 20 से 25 हज़ार रुपये तो एक टीचर की तनख्वाह बनती है महीने की। अगर ये 9 महीने के एवज़ हमें ये देंगे तो वो कोई उसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश ये है गवर्नमेंट से कि खुदारा इन इदारों को बचाएं। यहाँ से हमने पूरे मुल्की लेवल पे, गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे हमने बड़े बड़े मायनाज जो है ना हस्तियाँ आपको तैयार करके दी हैं। उन्होंने नेशनल स्ट्रीम में, इंटरनेशनल लेवल पे उनके खिदमात हैं। तो इस प्राइवेट सेक्टर को आप ऑन करें, उनके ग्रीवेंसेस को आप सुनें और यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशल जो फाइनेंशियल है, वो आप सॉल्व करें। दूसरी बात, यहाँ की जो एकेडमिक जो सेशन है वो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट है। अब मिनिस्टर साहब एजुकेशन ने ये फरमाया है कि 10 जनवरी से स्कूल्स खुलेंगे। 10 जनवरी से यहाँ पर कोई स्कूल नहीं खुल सकता गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, चूँकि यहाँ पर 10 जनवरी को आपके 100% इलाके बिलो जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट में होते हैं। तो माइनस टेम्परेचर में कौन स्कूल भेजेगा? वो कोई भी पेरेंट्स स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। तो ये हमारा जो सेशन फिर स्टार्ट होगा वो जाके फरवरी के एंड में होगा। बल्तिस्तान रीजन में ये मार्च से स्टार्ट होता है, गिलगित रीजन के कुछ इलाकों में 15 फरवरी से स्टार्ट होता है। तो वो इसका मतलब ये होगा कि हम फिर 5 महीने पीछे चले गए। तो ये जो इसके दौरान जो बच्चों का लॉस हो रहा है वो हम कंपनसेट कैसे करें, ये भी एक इशू बन रहा है। हम ऑनलाइन उनको क्लासेस देने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, जो इतना स्लो है कि वो चलता नहीं है। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो व्हाट्सएप भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना उनको इस्तेमाल करना आता है, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं होता। तो इन सूरत हाल के अंदर हमारे पास हार्डली 10% बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स मुश्किल से हमारे साथ कांटेक्ट में हैं इंटरनेट के ज़रिए से, बाकी कांटेक्ट करना ही नहीं चाहते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूलों से निकाल के घर पे रखा हुआ कि जी जब नया सेशन आएगा तो हम बीच की जो हमारी एक्सपेंडिचर है वो बच जाएगी और हम नए सेशन में नए स्कूलों में दाखिला देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे सामने है। तो मैं गुजारिश करूँगा चीफ मिनिस्टर जनाब खालिद खुर्शीद साहब से, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ इन इदारों को बचाएं, क्योंकि जब कौमों के अंदर जब तालीम का
जो सेक्टर है वो तबाह हो जाएगा तो पूरी कौम तबाह हो जाएगी। तो खुदारा आप इस सेक्टर को बचाएं, इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर लें। हमें आपसे बड़ी तवक्कुआत हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जो है ना प्रायोरिटी लेवल पे इन इदारों के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। जो है ना हस्तियाँ आपको तैयार करके दी हैं, उन्होंने नेशनल स्ट्रीम में इंटरनेशनल लेवल पे उनके खिदमात हैं। तो इस प्राइवेट सेक्टर को आप ऑन करें, उनके ग्रीवेंसेस को आप सुनें और यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं स्पेशल जो फाइनेंशियल है वो आप सॉल्व करें। दूसरी बात, यहाँ की जो एकेडमिक जो सेशन है वो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट है। अब मिनिस्टर साहब एजुकेशन ने ये फरमाया है कि 10 जनवरी से स्कूल्स खुलेंगे। 10 जनवरी से यहाँ पर कोई स्कूल नहीं खुल सकता गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, चूँकि यहाँ पर 10 जनवरी को आपके 100% इलाके बिलो जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट में होते हैं। तो माइनस टेम्परेचर में कौन स्कूल भेजेगा? वो कोई भी पेरेंट्स स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। तो ये हमारा जो सेशन फिर स्टार्ट होगा वो जाके फरवरी के एंड में होगा। बल्तिस्तान रीजन में ये मार्च से स्टार्ट होता है, गिलगित रीजन के कुछ इलाकों में 15 फरवरी से स्टार्ट होता है। तो वो इसका मतलब ये होगा कि हम फिर 5 महीने पीछे चले गए। तो ये जो इसके दौरान जो बच्चों का लॉस हो रहा है वो हम कंपनसेट कैसे करें, ये भी एक इशू बन रहा है। हम ऑनलाइन उनको क्लासेस देने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, जो इतना स्लो है कि वो चलता नहीं है। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो व्हाट्सएप भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना उनको इस्तेमाल करना आता है, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं होता। तो इन सूरत हाल के अंदर हमारे पास हार्डली 10% बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स मुश्किल से हमारे साथ कांटेक्ट में हैं इंटरनेट के ज़रिए से, बाकी कांटेक्ट करना ही नहीं चाहते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूलों से निकाल के घर पे रखा हुआ कि जी जब नया सेशन आएगा तो हम बीच की जो हमारी एक्सपेंडिचर है वो बच जाएगी और हम नए सेशन में नए स्कूलों में दाखिला देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे सामने है। तो मैं गुजारिश करूँगा चीफ मिनिस्टर जनाब खालिद खुर्शीद साहब से, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ इन इदारों को बचाएं, क्योंकि जब कौमों के अंदर जब तालीम का जो सेक्टर है वो तबाह हो जाएगा तो पूरी कौम तबाह हो जाएगी। तो खुदारा आप इस सेक्टर को बचाएं, इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर लें। हमें आपसे बड़ी तवक्कुआत हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जो है ना प्रायोरिटी लेवल पे इन इदारों के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया।